नमस्कार, मैं नवनीत त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डायनेमिक एजुकेशन में। पिछले वीडियोस में हमने कट ऑफ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस किया और साथ ही कहाँ का क्या फी स्ट्रक्चर है, इवन पीएचडी और रिसर्च के लिए भी हमने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ और क्या एडमिशन प्रोसीजर है सब डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा के वेबसाइट पे अपलोड की गई है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, डेट दिया हुआ है 9/10/2020 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपडेट की गई है। कब रिजल्ट आएगा, कैसे एडमिशन होगा, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, तो इन सब के बारे में आज हम जो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड की गई है उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रिजल्ट का जो एक्सपेक्टेड डेट है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेकर मतलब परेशान हैं। वो डेट जो दिया हुआ है इस वेबसाइट पे वो दिया हुआ है कि 16 अक्टूबर को रिजल्ट रिलीज होगा, यानी कि मिड अक्टूबर का जो एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था 15 अक्टूबर, वैसे ही अब जो वेबसाइट पे दिया हुआ है कि 16 अक्टूबर को रिजल्ट रिलीज होगा, यानी कि थर्ड वीक में एक्सपेक्टेड किया जा रहा है रिजल्ट के लिए। ठीक, अब उसके बाद से रिजल्ट आने के बाद कैसे क्या एडमिशन प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये तो छोटा जो थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन थे वो हमने आपको डिस्कस किया ही। अब यूनिवर्सिटी, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि यूनिवर्सिटी बहुत ही एनफ टाइम देती है आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स ये सब बनाने होते हैं उनके लिए। अब काउंसलिंग प्रोसेस ऑनलाइन होगा, तो ऑनलाइन में क्या क्या आपको कैसे क्या रजिस्टर करना पड़ेगा, कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो मॉडलिटीज़ है ऑनलाइन कम एडमिशन 2020 और 21 के लिए, उसके बारे में क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहले जो मेरिट लिस्ट आएगा अपलोड किया जाएगा अंडर एडमिशन पोर्टल, वहाँ पे आपको दिखेगा, यानी कि मिड अक्टूबर की एक्सपेक्टेशन किए जा रही है और वेबसाइट पे ऐसा लिखा भी हुआ है कि 16 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। और जो एडमिशन पोर्टल है वेबसाइट का, जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं, ये जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं इसको नोट डाउन कर लें। सबसे पहले जो कैंडिडेट हैं, जो उनका प्रोविजनल एडमिशन है, वो कैसे लॉगिन करेंगे आपको भी पता होगा। जो हॉल टिकट नंबर है उसको यूजर आईडी की तरह यूज करना है और डेट ऑफ बर्थ को पासवर्ड की तरह, तो ऐसे करके आप कर लेंगे। और ये जो आपका डैशबोर्ड दिया होता है, मतलब देख रहे होंगे यहाँ पे आप जो डैशबोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, वो टर्म्स एंड कंडीशन एग्री बहुत दिनों से करते आ रहे हैं हम लोग, तो ये इजी है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है जो आपको बताई जाए। अब इसके बाद से सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपने CUCT में जो आपने डिटेल्स अपलोड कर दिए हैं, जो डिटेल्स आपने लिख दिए हैं डाटाबेस में, जो CUCT का डाटाबेस में प्रोवाइडेड है वो अपने आप ऑटोमेटिक वहाँ पे मतलब आ जाएगा। और चौथा जो दिया हुआ है स्टेप्स, वो है कि आपको क्या करने होंगे कि रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर सेक्शन में ये दोनों आपको अपलोड करने होंगे। वो लिखा होता है कि कितने KB का क्या रहेगा, फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद से पांचवा जो है नेक्स्ट सेक्शन में आपको क्या करना है कि अपलोड करना है फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने अपने पिछले वीडियोस में जो भी इंपॉर्टेंट था वो हमने बताया ही था। अब वो डिपेंड करता है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप UG के लिए दे रहे हैं एग्जाम या PG के लिए या रिसर्च के लिए, तो हर चीज़ के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। तो वही दिया हुआ है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे ही अपलोड करने हैं। हम एज ए जनरल सारे डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे वेबसाइट पर दिए हुए हैं वो सब बता दे रहे हैं आपको। ठीक, आप अपने कोर्स की सहूलियत के अनुसार यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। सबसे ज़रूरी है 10th और 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये आपको है। अब ये बहुत सारे चांसेज ऐसे होते हैं कि रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ होता है, तो अगर आपका रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है तो आप नोट कर दें। अगर रिजल्ट पब्लिश हुआ है तो आप यस करेंगे और उसको अपलोड करेंगे। जो भी आपका मार्कशीट होगा, जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो, पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, अब आप EWS, OBC, SC, ST जो भी हैं वो कर सकते हैं, PWD सर्टिफिकेट हो, कश्मीरी माइग्रेंट्स हो, ये सब आप कर सकते हैं। ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में ये जो चीज़ें वहाँ पे एलिजिबल हैं वैसे आपको करना है। SLC, CLC, ULC ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल लिविंग, कॉलेज लिविंग या यूनिवर्सिटी लेवल लिविंग सर्टिफिकेट, ये आपको करना ही है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड भी सबके पास होगा, ये बहुत ईजी है ये सब चीज़ें। ठीक, इसके बाद से आपको जाना है फ़ी पेमेंट सेक्शन पे। ये आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम जो ऑनलाइन दिया हुआ है उसी में दिया हुआ है, ये सब आपको करने हैं। अब कोविड-19 को व्यू में रखते हुए यूनिवर्सिटी इज चार्जिंग अ वेरी नॉमिनल अमाउंट ऑफ फी
और वो कितना है 100 है। और ये फी रिफंड होगा कि नहीं होगा ये हम आगे बात करेंगे। जो कैंडिडेट होंगे ये एडमिशन के साथ साथ जो सेमेस्टर फ़ी है उसके साथ साथ आपको ये 100 रुपीज़ देने होंगे। यानी कि ये जो दिया हुआ है एडमिशन कम सेमेस्टर फीस का मतलब ये है कि जब हमने एडमिशन लिया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में तो उसमें 12,718 रुपीज़ लगे थे, तो उसमें सेमेस्टर फ़ी भी इंक्लूडेड था। उसके बाद से आखिर में आपको ऑनलाइन काउंसलिंग कम एडमिशन अप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद से जो थर्ड दिया हुआ है आफ्टर वेरिफिकेशन आप एलिजिबल हो जाएंगे टू टेक एडमिशन। अब आगे यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वेदर दे विल एक्सेप्ट द एप्लीकेशन। अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो बढ़िया, अगर नहीं करेंगे तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले पेज पे दिया हुआ है कि जो एडमिशन शेड्यूल है वो कैसे क्या होगा। तो हमने बताया भी था कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट और आखिर में जो थर्ड मेरिट लिस्ट ये सब रिलीज होती हैं वैसे ही होता है। वैसे आपका जैसे रिजल्ट आएगा CUCT का तो भाई पहला डे हो गया, फिर उसके 2 दिन बाद यानी कि डे 3 को फर्स्ट मेरिट लिस्ट कैंडिडेट्स का अपलोड किया जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा के वेबसाइट पे। इसलिए हमने कहा था कि जब तक CUCT का रिजल्ट नहीं आता है आप उसी वेबसाइट पे निर्भर करें। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद आप जहाँ जहाँ खुद को रजिस्टर कर रहे हैं, यानी कि हर यूनिवर्सिटी अपना इन्फॉर्मेशन दे देती हैं। अब देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा ने सबसे पहले अपना इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि कैसे क्या करना है, तो ऐसे ही सारी यूनिवर्सिटी देंगी। आपके लिए एनफ टाइम रहेगा कैसे क्या करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत हो। उसके बाद से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट कैंडिडेट जो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं और एडमिशन के लिए उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे छठे दिन। उसके बाद से फाइनल मेरिट लिस्ट कैंडिडेट का रिलीज होगा। उसके बाद से सीट की वैकेंसी यहाँ लिखा हुआ है मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन वैकेंसी आफ्टर एडमिशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्टेड कैंडिडेट्स, ये अपलोड किया जाएगा यानी कि अगले वीक में डे 7। ठीक, उसके बाद से 8 से 9 मतलब यानी कि 2 दिनों तक आपका चलेगा मेरिट लिस्ट कैंडिडेट जो ऑनलाइन काउंसलिंग और एडमिशन के लिए रजिस्टर्ड करें खुद को। और रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है ये हमने आपको शुरू में डिस्कस कर लिया आपके साथ। आफ्टर दैट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनलाइजेशन ऑफ एडमिशन हो जाएगा सेकंड मेरिट लिस्ट का। ठीक वैसे ही सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद क्या सीटें वैकेंट रहती हैं उसके आधार पे मेरिट लिस्ट कैंडिडेट का रिलीज होगा। फिर वैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपका वेरिफिकेशन होगा। तो ये है आपका रिजल्ट का, मेरिट लिस्ट का आना, फिर उसके बाद से खुद को रजिस्टर करना, फिर उसके बाद से जो आपका डॉक्यूमेंट्स आप यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय जो आप अपलोड किए रहेंगे वो वेरीफाई होंगे, उसके आधार पर आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक, जैसा कि पिछले वीडियोज़ में हमने कट ऑफ मार्क्स जो रिसर्च प्रोग्राम है PhD इन सब के लिए हमने बताया था कि जनरल के लिए 50% है, तो यहाँ भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा जो उड़ीसा है वहाँ पे भी एकदम ऐसा ही रखा गया है 50% फॉर ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर्स उसमें भी। ठीक, और SC ST PWD कैंडिडेट्स फॉर होम द कट ऑफ मार्क इज 45%, यानी कि 45 और 50 है, 50 फॉर जनरल और अदर्स के लिए 45। ठीक, अब इंटरव्यू कैसे क्या होता है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू या वाइवा वॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन 1:3 रेशियो फ्रॉम द लिस्ट ऑफ, यानी कि अगर एक सीटें रहेंगी तो वहाँ पे 3 लोगों को बुलाया जाएगा, ऐसे होता है। ठीक, तो ये आपका कैसे क्या होगा ये सब इसमें दिया हुआ है। प्रोविजनल लिस्ट फॉर एडमिशन रिसर्च प्रोग्राम शैल बी प्रिपेयर्ड बाई कैलकुलेटिंग द स्कोर 70% ऑफ सिक्योर्ड मार्क्स इन CUCT एग्जामिनेशन प्लस 30% ऑफ सिक्योर्ड मार्क्स इन वाइवा वॉइस और इंटरव्यू टेस्ट। तो ऐसे रिजल्ट बनता है और उसके आधार पे आपका एडमिशन होता है, यानी कि 70% आपका जो CUCT में मार्क्स आएगा और 30% आपका वाइवा वॉइस या इंटरव्यू जो भी होता है उसमें कैसा आप परफॉर्म कर रहे हैं उसके आधार पे होगा। ठीक, अब देखिए ये हो गया आपका एडमिशन से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, खुद को ऑनलाइन रजिस्टर कैसे करना है, कैसे कट ऑफ लिस्ट आते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, ये सब ऑनलाइन ही होगा। इन सब के बारे में हमने आपको बता दिया। अब ये हम बात करते हैं कि अगर आपका एडमिशन ये सब कुछ करने के बाद भी अगर एडमिशन रिजेक्ट होता है तो क्या होगा। तो ऐसा होगा तो आपका 30 अक्टूबर के पहले आपका एडमिशन कैंसिल्ड या विथड्रॉन बिफोर 30 अक्टूबर 2020। The total admission cum semester fees except online counseling registration fee shall be refunded within 7 days in the bank account number mentioned by the candidate during online counseling process। यानी कि जो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस के समय आप जो अपना बैंक अकाउंट दिए होंगे उसी में आपका जो फ़ी है वो रिफ़ंड होगा। फ़ी रिफ़ंड होगा एडमिशन कम सेमेस्टर फ़ी, यानी कि आपका फ़ी जो रिफ़ंड नहीं होगा जो ऑनलाइन काउंसलिंग के आपने 100 दिए उसके साथ ही कैंसिल करेंगे तो
एडमिशन अप टू, अगर एडमिशन 30 अक्टूबर तक हो रहा है, अगर आप कैंसिल करते हैं तो 1000 रुपीज़ डिडक्ट होंगे एज ए प्रोसेसिंग फ़ी। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं तो सब कुछ फ्री में हो जाएगा, आपके लिए आसान होगा, हर जगह काउंसलिंग कर दें। तो ये जो प्रोसेसिंग फ़ी की तरह ये कटेगा 1000 रुपीज़। ठीक, तो आखिरी इन्फॉर्मेशन है वो है कि फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए ये ट्यूशन फ़ी से छुटकारा है। ठीक, वैसे ही विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं वो सारे फ़ी के लिए मतलब उनका छुटकारा है, एक्सेप्ट द कॉशन मनी छोड़ के बाकी सब के लिए वो एग्जेम्प्टेड हैं। वैसे ही जो दिया हुआ है प्रोग्राम वाइज फीस टू बी पेड, ये देखिए जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो अलग है, और जो प्रोग्राम वाइज फीस है यानी कि जो आप पहली बार एडमिशन लेंगे उस समय फ़ी जो लगता है थोड़ा ज़्यादा लगता है, उसमें एडमिशन फ़ी भी इंक्लूडेड होता है, इसलिए उस टाइम फ़ी ज़्यादा लगता है। तो कैसे क्या किन किन कोर्सेज में क्या लगते हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो MA इंग्लिश है, चाहे MA उड़िया हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सोशियोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, MA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन हो, हर जगह फ़ी हैं 7220 यानी कि 7220। और बाकी MSc इन एंथ्रोपोलॉजी, MSc इन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, द फी विल बी 8270 रुपीज़। तो ये है फ़ी। अब कैसे क्या क्या है, ठीक, इसमें आपका ऑनलाइन काउंसलिंग फ़ी है, और ये दिया हुआ है कि जो टोटल फीस हैं हर कैटेगरी के लिए अलग अलग दिया हुआ है। अब जैसे फिजिकली चैलेंज्ड हैं तो उनको कितना देना है, ये उनके लिए फ़ी है। और ये टोटल फ़ी टू बी पेड बाय विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स इन अमाउंट, ये आपको देना है, तो ये दिया हुआ है आपको। ठीक, तो जो एडमिशन कम सेमेस्टर फ़ी है वो रिफ़ंड हो जाएगा, बाकी सब आपका कट जाता है जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय लगता है। अगर आप रिजेक्ट करेंगे तो प्रोसेसिंग फ़ी भी आपका कटेगा, तो 1000 रुपीज़ यानी कि 1000 रुपीज़ कटेंगे। वैसे ही BEd के लिए आप देख रहे होंगे कि एडमिशन फ़ी है 12,970, बाकी सब कैटेगरीज के लिए भी यहाँ दिया हुआ है। ठीक, वैसे MSc इन स्टैटिक्स के लिए 8270 फ़ी है, और MBA BCA इनके लिए 12,970, और 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc इन मैथमेटिक्स के लिए 8,270, बाकी कैटेगरीज के लिए ये फ़ी यहाँ पे दी हुई है। ठीक, MPhil के लिए आपका फ़ी है 11,020 रुपीज़, वैसे ही PhD के लिए आपका फ़ी है 11,520 रुपीज़। तो ये आपका जो भी था इन्फॉर्मेशन, क्या एडमिशन फ़ी लगेगा, तो ये एडमिशन फ़ी है, इसमें आपका सेमेस्टर फ़ी भी इंक्लूडेड है, सेमेस्टर फ़ी अलग से नहीं देने। अब सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस ये है कि ऐसे मतलब कैंडिडेट्स जिनका रिजल्ट अवेटेड है या जो भी है उनके लिए जो डेट दिया जाता है उसके बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है। With an undertaking, provisional admission will be given to the candidates whose qualifying exam result is awaited as per UGC guideline. This facility will be extended up to December 31, 2020. However, no candidate will be allowed to take admission without the caste certificate. देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा तो कैसे क्या होगा, तो यहाँ पे कंफर्म लिखा हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा की वेबसाइट पे, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू टेक एडमिशन विदाउट द कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ ही या सी इज सीकिंग रिजर्वेशन सीट अंडर दैट कास्ट। अगर आप रिजर्वेशन सीट चाहते हैं तो आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है बहुत ही कंपलसरी है, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा की वेबसाइट पे। तो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि रिजल्ट कब आएगा, ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, एडमिशन के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, तो ये सब हमने आपके साथ डिस्कस किए। बाकी ऐसे ही जैसे जैसे वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, कोशिश करेंगे जितने जल्दी से जल्दी हो सके। और बाकी जुड़े रहिए हमारे चैनल से, ऐसे ही अपना सपोर्ट और बनाए रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।